कानपुर के शांतनु नगर में उस दिन सन्नाटा पसरा था जब धीरेंद्र की लाश उनके ही घर में मिली। पहली नज़र में ये एक सामान्य मौत लग रही थी, लेकिन दीवारों पर खून के छींटे और बिखरा सामान कुछ और ही कहानी बयां कर रहा था। पुलिस आई, जांच शुरू हुई और जल्द ही एक चौंकाने वाली सच्चाई सामने आई जिसने पूरे इलाके को हिला दिया। प्यार, धोखे और खूनी खेल की शुरुआत। कहानी की मुख्य किरदार थी धीरेंद्र की पत्नी रीना। रीना और धीरेंद्र का रिश्ता शायद ऊपर से ठीक लगता था, लेकिन अंदर ही अंदर कुछ और ही पक रहा था। रीना का दिल किसी और पर आ गया था, कोई और नहीं बल्कि धीरेंद्र का अपना भतीजा सत्यम। उम्र में छोटा, लेकिन रीना के लिए वो धीरेंद्र से ज्यादा करीब था। उनके बीच एक अवैध संबंध पनप चुका था जिसने इस कहानी को एक खूनी मोड़ पर ला दिया। राज का खुलना और साजिश की बुनाई। धीरे धीरे धीरेंद्र को अपनी पत्नी और भतीजे के नाजायज रिश्ते पर शक होने लगा। शक तब यकीन में बदल गया जब उसने उन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया। घर में रोज झगड़े होने लगे। धीरेंद्र गुस्से में रीना और सत्यम को गालियां देता। इन झगड़ों से तंग आकर और अपने रिश्ते को बेरोक-टोक जारी रखने की चाह में रीना और सत्यम ने एक भयानक साजिश रची, धीरेंद्र को रास्ते से हटाने की। आधी रात का खूनी खेल। 10 मई की रात शांतनु नगर की उस गली में सब कुछ शांत था। धीरेंद्र घर लौटा और रीना ने उसके लिए खाना बनाया। खाने में प्यार नहीं था, बल्कि नींद की गोलियां थीं। धीरेंद्र ने खाना खाया और कुछ ही देर में गहरी नींद में सो गया। जब धीरेंद्र पूरी तरह से बेसुध हो गया, तब रीना ने अपनी योजना को अंजाम दिया। उसने घर में रखी एक भारी चारपाई की पाटी उठाई और बेरहमी से धीरेंद्र के सिर पर एक के बाद एक वार किए। धीरेंद्र ने जरा भी हिलने की कोशिश नहीं की और कुछ ही पलों में उसकी सांसें थम गईं। सबूत मिटाने की जद्दोजहद और पुलिस को गुमराह करने की कोशिश। हत्या के बाद रीना और सत्यम ने मिलकर घर में फैले खून के निशान साफ किए। उनका मकसद था हर सबूत मिटा देना, ताकि किसी को उन पर शक न हो। अगले दिन रीना ने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। उसने पुलिस को बताया कि उसके पति की हत्या उनके पड़ोसी कीर्ति यादव और उसके बेटों ने की है। रीना ने कहानी गढ़ी कि हाल ही में धीरेंद्र का कीर्ति यादव के ट्रैक्टर खराब होने को लेकर विवाद हुआ था। उसने मामले को राजनीतिक रंग देने की कोशिश की ताकि पुलिस गुमराह हो जाए और असली गुनहगारों तक न पहुंच पाए। सच्चाई का कड़वा घूंट और गिरफ्तारी। लेकिन पुलिस इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। धीरेंद्र के घर के अंदर खून के जो हल्के छींटे मिले वे रीना की कहानी से मेल नहीं खा रहे थे। पुलिस को शक हुआ और उन्होंने रीना और सत्यम की कॉल डिटेल्स खंगालनी शुरू की। कॉल डिटेल से पता चला कि हत्या वाली रात और उससे पहले भी रीना और सत्यम के बीच लगातार लंबी लंबी बातें हुई थीं। पुलिस ने रीना और सत्यम को हिरासत में लेकर कड़ाई से पूछताछ की। कुछ देर तक आनाकानी करने के बाद उन्होंने आखिर अपने गुनाह कबूल कर लिए। उन्होंने धीरेंद्र की हत्या की पूरी कहानी पुलिस को बताई। पुलिस ने तुरंत रीना और सत्यम को गिरफ्तार कर लिया। इस खुलासे के बाद निर्दोष कीर्ति यादव को भी जेल से रिहा करने की प्रक्रिया शुरू की गई। शांतनु नगर में आज भी जब कोई धीरेंद्र हत्याकांड की बात करता है तो हर कोई यही सोचता है कि प्यार में इंसान कितना अंधा हो सकता है और कैसे एक अवैध रिश्ता किसी की जान का दुश्मन बन जाता है। इस घटना ने एक बार फिर साबित कर दिया कि अपराध चाहे कितना भी शातिराना क्यों न हो, सच्चाई आखिर सामने आ ही जाती है।